विपिन कांडपाल, नोएडा निवासी। जोर से बोलिए जरा। मैं विपिन कांडपाल, नोएडा निवासी। गुरुदेव जी से मैंने रोहिणी में 3-4 साल पहले ये लिए थे बीज मंत्र, और गुरु जी की काफ़ी कृपाएं रही हैं मेरे ऊपर। बहुत सारे अनुभव रहे हैं, छोटे बड़े, जिनमें से कुछ मुख्य अनुभव हैं। अभी 25 तारीख को मेरे पिताजी की थोड़ा तबीयत ख़राब थी और मुझे लगा कि नॉर्मल हैं। हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाया पापा का। बट मैं अभी ऑफिस से आया था तो पता चला कि डॉक्टर ने बोला कि अभी रात को शायद सीरियस हो जाएं, इनको आप मेट्रो दिखा लीजिए। तो उसी टाइम माइंड में डाउट आ गया कि यार अभी अभी सिस्टर की शादी हुई है और ये डॉक्टर की कोई बात कर रहे हैं तो शायद कोई बड़ा इशू हो इसमें। फिर रात को हम लोग, उस टाइम तो नॉर्मल थे, मैंने घर में 20 बंद किए और जल पापा को दिया। मेट्रो फिर भी ले गए आपातकाल में, इमरजेंसी में। वहाँ पे जाके पता चला तो सारे ट्रीटमेंट वगैरह किए तो नॉर्मल निकला। मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी भी इस टाइम पे इस सिचुएशन में भी नहीं था कि सोच सके, क्योंकि अभी शादी से निकले। इसके अलावा भी बहुत सारे अनुभव हैं। अभी सिस्टर की शादी के टाइम पे हम लोगों ने जब बात की तो उन्होंने 2 महीने के अंदर शादी के लिए बोल दिया और हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो मैं पिताजी ने पूछा सभी को बिठा के घर में कि बताइए कैसे क्या करना है आपको शादी, अभी हाँ या ना। अब हाँ कहना भी संभव नहीं था, ना कहना तो बिल्कुल ही संभव नहीं था। तो गुरुजी का नाम लेके बस बीज मंत्र किए। तो बहुत कुछ था कि लोगों ने 6-6 महीने 7-7 महीने पहले से अपना अरेंजमेंट किया हुआ था शादियों का। 2 महीने में दिल्ली में कोई जगह मिलना बहुत इजी नहीं है। नोएडा NCR पूरा छान मारा, वेबसाइट से लेके सारा देख लिया, कोई समुदाय भवन नहीं, कोई बैंकेट कुछ भी नहीं मिला। गुरुजी का नाम लेके किया तो घर के पास में बहुत अच्छा बैंकेट हॉल, बिल्कुल फ्री जैसे हमारे लिए रखा हुआ हो, बहुत अच्छे से शादी हुई। और हमारे सामर्थ्य से ज़्यादा हम लोगों ने किया, ये हमें पता है, क्योंकि इतनी जल्दी में इतना अच्छा हम कुछ नहीं कर सकते थे। और भी बहुत सारे अनुभव हैं कि मैं छोटे छोटे, अब मुझे तैयारी भी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा कि मुझे बताना है और अचानक से नाम आया तो मुझे समझ नहीं आया कैसे क्या। पहले मेरे एक कज़न का एक्सीडेंट हुआ था लास्ट, तो वो सीरियस था, अपोलो में एडमिट था रात तक। एक्चुअल उसका नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था। 9:30 बजे रात को मुझे कॉल आता है कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया है और ऐसे ऐसे वो इमरजेंसी में है और लगता नहीं कि वो बचेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं 9:30-10 बजे तक रात को मेरी बात हुई है, सुबह 5 बजे इतनी जल्दी क्या हो गया इतने। तो मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने गुरुजी का नाम लिया और बीज बंद करता हुआ सुबह 5 बजे उठ के सीधा मैं अपोलो पहुंचा। अपोलो पहुंच के मैंने गुरुजी से कहा कि आप एक प्रार्थना रखी, गुरुजी आप कृपया इसकी जान बचा लीजिए, क्योंकि बहुत जैसा भी है जो भी है काफ़ी मुझे प्यारा है। आज वो गुरुजी की कृपा से जीवित है और उसको भी मैंने बीज मंत्र यहाँ से दिलवाए हैं। और आशा करता हूँ गुरुजी हमारे पर कृपा बना रखें, हमारी सारी समस्या को दूर करें। ओके, नमो नारायण। कोई प्रार्थना नहीं रखनी, क्योंकि जब आपको प्रार्थना की जा रही है कि केवल अनुभव सुनाना है, क्योंकि प्रभु जानता है। प्रभु को हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी ये तकलीफ तो दूर हो गई, हमारी ये तकलीफ और दूर कर दीजिए। जब प्रभु ने वो तकलीफ दूर कर दी तो ये तकलीफ भी दूर कर देंगे। कोई प्रार्थना नहीं रखनी। ओम नमो नारायण। मेरा नाम आशुतोष जोशी है और मैं दिल्ली मधुबन कॉलोनी से हूँ। मेरा अनुभव यह है कि सन 2001 से मुझे अस्थमा की बीमारी थी और जो बहुत ज़्यादा अस्थमा था, और मेरे अस्थमा के कारण धीरे धीरे मेरे फेफड़े बहुत कमज़ोर हो गए थे और मैं 100-200 मीटर भागने में भी मैं हाफने लगता था बुरी तरह। 2003 तक मैंने गुरुजी को टीवी पे देखा था, उसके बाद मैं देखता रहा लेकिन कभी समागम में जा नहीं पाया। 2009 में अक्टूबर में मैंने गुरुजी से दिव्य पाठ ग्रहण किया। उसके बाद मैंने दिव्य पाठ शुरू किया तो मुझे अस्थमा में थोड़ा फ़ायदा दिखने लगा। और उसके बाद मेरे जो नज़ले की बीमारी थी, नज़ला जुकाम की, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई। वो तो काफ़ी ठीक हो ही गई बीज मंत्रों के प्रभाव से। और अस्थमा में भी थोड़ा फ़ायदा दिखाई देने लगा था मेरे को, और मैंने बीज मंत्र लगातार करना शुरू किया और बाद में विशेष कृपा भी ली। तो अभी नॉर्मली मुझे हर 3-4 दिन में इनहेलर लेना पड़ता था, 3-4-5 दिन, अधिक से अधिक 10 दिन में मुझे इनहेलर लेना ही पड़ता था। और पर इसके बाद मैंने अभी पिछले 2.5 महीने से इनहेलर लिया ही नहीं है। तो मेरे लिए तो बड़ी अजीब सी बात है कि मैं 2.5 महीने से इनहेलर नहीं लिया। जब 20 दिन हो गए थे इनहेलर बिना लिए तो मुझे लगा अब शायद अब लेना पड़ेगा। पर एक सेकंड भाई साहब, अब ये भाई साहब को अस्थमा की समस्या थी, इनहेलर ले रहे थे, दवाइयां ले रहे थे, अब इनको कोई इनहेलर या दवाई नहीं लेने पड़ती और आपको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, आपको कोई हैरानी नहीं हो रही।
कि किस तरह से इनकी दवाई छूट गई, इनके सारे बंधन छूट गए, इनकी सारी समस्या दूर हो गई। जिस तरह से इनकी दूर हुई है, सबकी दूर हो जाएगी। अगर यहां सोने या चांदी की बारिश होने लगे, जैसा कि अभी बहुत से भाई बहनों ने ऐसी प्रार्थना, ऐसा प्रारूप दिया था कि मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए, यहां सोने चांदी की बारिश होने लगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तालियां आप इतनी बजाएंगे कि आपके हाथ, तो ये जो यहां हो रहा है ये महा आश्चर्य है। इस पर अपना आशीर्वाद तालियों के स्वरूप जरूर दीजिए। वैसे 20 दिन से अब 2.5 महीना हो गया और मैंने अभी तक इनहेलर का प्रयोग अभी तक नहीं किया है, तो ये बहुत ही बाकी बहुत अच्छी बात है। नमन आ रहा है। अपने मूल स्थान पे चले जाइए। कोई यहां पर बैठेंगे नहीं, अपने मूल स्थान पे चले जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन महोदय से प्रार्थना, मेरी बात सुन रहे हो? पिलर में करंट आ रहा है, उससे प्रार्थना है कि वो देखें। इलेक्ट्रिशियन महोदय जहां कहीं भी हो, मेरी बात सुन। नमो नारायण जी, मेरा नाम ज्योति बजाज है, मैं आदर्श नगर से आई हूँ। मैंने गुरुदेव से बीज मंत्र की कृपा लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो मेरा मूल स्कूल है, वहाँ से ली थी। चूँकि शुरू में तो मुझे काफ़ी परेशानी थी कि मैं इन बीज मंत्रों को करना नहीं चाहती थी, बट फिर भी मैंने धीरे धीरे करके इन बीज मंत्रों को ग्रहण किया। और मैं कुछ मेंटल डिप्रेशन में भी थी और कुछ मुझे मेंटल पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, और मेरे कोर्ट में केसेस भी चल रहे थे। काफ़ी समय तक तो मैं ये बीज मंत्र करती रही, बट मुझे शुरू में ऐसा कुछ महसूस नहीं हो पा रहा था। पर अचानक से मुझे बहुत लिमिटेड मतलब एक्सपीरियंसेस तो आए, पर मैं लॉ करना चाहती थी और मैंने उससे पहले कभी लॉ के बारे में बोलिए भगवान गणपति महाराज की, बोलिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की। बहन जी बैठ जाएं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए गणपति भगवान की। बल्ले बल्ले भी संगतां दे मेले लग दे, बल्ले बल्ले भी संगतां दे मेले लग दे, बल्ले बल्ले संगतां दे मेले लग दे। जिस तक अर्श न जाए संगतां दे मेले लग दे, बल्ले बल्ले में संगतां दे मेले लग गए। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले भी संगतां दे मेले लग दे, बल्ले बल्ले भी संगतां दे मेले लग गए। ओ जिते बैठ के दर्शन पाए संगतां दे मेले लग दे, बल्ले बल्ले ने संगतां दे मेले लग गए। बल्ले बल्ले भी रहमतां दी गंगा बगदी, बल्ले बल्ले भी रहमतां दी गंगा बगदी। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले भी रहमतां दी गंगा बगदी, बल्ले बल्ले भी रहमतां दी गंगा बगदी। ओ सारे जाकी उत्ते करे रुशनाई रहमतां दी गंगा बगदी, बल्ले बल्ले भी रहमतां दी गंगा बगदी। ओ बल्ले बल्ले भी रहमतां दी गंगा बगदी, बल्ले बल्ले भी रहमतां दी गंगा बगदी। बल्ले बल्ले भी पीर मेरा जानवर का, बल्ले बल्ले भी पीर मेरा जानवर का। जे दाता
तू ना करे ते कदे केड़ा मेरिया सबे जरूरतां पूरियां नू दाता तू ना करे ते कदे केड़ा मेरिया सबे जरूरतां पूरियां नू लोकी तकदे ने ऐ पुणा मेरे ते मैं तकदा रहमतां तेरियां नू ओ बल्ले बल्ले भी पीर मेरा जन वरेगा बल्ले बल्ले वे पीर मेरा जन वरेगा ओ बल्ले 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 ओ बल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले भी पीर मेरा जन वरेगा बल्ले बल्ले रे पीर मेरा जन वरेगा सारे जाकी उत्ते करे रुशनाई पीर मेरा जन वरेगा बल्ले बल्ले वे पीर मेरा जन वरेगा बल्ले बल्ले भी संगतां दे मेले लगे दे बल्ले बल्ले वे संगतां दे मेले लगेगे बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले भी रहमतां दी गंगा वगदी बल्ले बल्ले वे रहमतां दी गंगा वगदी बल्ले बल्ले भी रहमतां दी गंगा वगदी बल्ले बल्ले वे रहमतां दी गंगा वगदी ओ जिस धरती ते अरिश न जाए रहमतां दी गंगा वगदी बल्ले बल्ले वे रहमतां दी गंगा वगदी ओ बल्ले 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 ओ बल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले भी रहमतां दी गंगा वगदी बल्ले बल्ले वे रहमतां दी गंगा वगदी जिस धरती ते अरिश न जाए रहमतां दी गंगा वगदी बल्ले बल्ले वे रहमतां दी गंगा वगदी आजा मेरे गुरु दा दवार वेख ले आजा मेरे गुरु दा दरबार देख ले दवार वेख ले प्यार वेख ले दरबार देख ले प्यार देख ले प्यार वेख ले सत्कार वेख ले प्यार देख ले सत्कार देख ले आजा मेरे गुरु दा दरबार वेख ले आजा मेरे गुरु दा दरबार देख ले दरबार वेख ले प्यार वेख ले दरबार देख ले प्यार देख ले सत्कार वेख ले प्यार वेख ले सत्कार देख ले प्यार देख ले इत्थे आके प्यार ही प्यार वेख ले ते आके प्यारी प्यार देख ले इत्थे आके प्यार ही प्यार वेख ले आजा मेरे अल्लाह दा दरबार वेख ले आजा मेरे गुरु दा दरबार देख ले आजा मेरे साहिबा दा दरबार वेख ले आजा मेरे फौला दा दरबार देख ले दरबार वेख ले दरबार वेख ले दरबार देख ले दरबार देख ले इत्थे आके प्यार ही प्यार वेख ले ते आके प्यारी प्यार देख ले इत्थे आके प्यार ही प्यार वेख ले आजा मेरे साहिबा दा दरबार वेख ले आजा मेरे साहिबा दा दरबार देख ले अमीर ते गरीब वाली वंड कोई ना अमीर ते गरीब वाली वंड कोई ना 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 अमीर ते गरीब वाली वंड कोई ना अमीर ते गरीब वाली वंड कोई ना
ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਕੋਈ ਨਾ, ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਕੋਈ ਨਾ, ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਕੋਈ ਨਾ, ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਣੇ ਭੈਣਾ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾ ਵੀਰ ਨੇ, ਭੈਣਾ ਵੀਰ ਨੇ 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 ਸਾਰੇ ਭੈਣਾ ਵੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾ ਵੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾ ਵੀਰ ਨੇ, ਬੀਜ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖੰਡ ਖੀਰ 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 ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਨੀ ਹੋਇਓ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਨੇ ਹੋਇਓ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਨੀ ਹੋਇਓ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਨੇ ਹੋਇਓ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 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 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਨੀ ਹੋਇਓ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਨੇ ਹੋਇਓ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਨੀ ਹੋਇਓ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਨੇ ਹੋਇਓ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਲੈ,
आजा मेरे गुरां दा दरबार वेख ले, आजा मेरे गुरां दा दरबार वेख ले। मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, उचिया दे नाल लाई, उचिया दे संग लाई। सदके जमा इना उचिया तो मैं, सदके जमा इना उचिया तो मैं, सदके जमा इना उचिया तो मैं, सदके जमा इना उचिया तो मैं। जिन्ना निविया नाल निभाई, निविया नाल निभाई, मैं निभा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं निभा मेरा मुर्शद ऊंचा। माली बाग दी राखी करदा, फल कच्चा होया पाका, माली बाग दी राखी करदा, फल कच्चा होया पाका। माली बाग दी राखी करदा, फल कच्चा होया पाका, माली बाग दी राखी करदा, फल कच्चा होया पाका। पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदा, पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदा, पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदा, पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदा। झूठा होया सजा, झूठा होया सजा, मैं दीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं निभा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं निभा मेरा मुर्शद ऊंचा। मैं निभा मेरा मुर्शद ऊंचा। हरि मुर्शद दी कुंजी यारो हथ मरदा दे आई, सद दी कुंजी यारो हथ मरदा दे आई। हरि मुर्शद दी कुंजी यारो हथ मरदा दे आई, हर मुर्शद दी कुंजी यारो हथ मरदा दे आई। मुर्शद नजर करे जिस वेले, मुर्शद नजर करे जिस वेले, मुर्शद नजर करे जिस वेले, मुर्शद नजर करे जिस वेले। मुश्किल रगे न पाई, मुश्किल रगे न पाई, मैं निभा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं निभा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं निभा मेरा मुर्शद ऊंचा। मैं निभा मेरा मुर्शद ऊंचा। जिन्ना उचिया ने संग लाई, उचिया दे संग लाई, उचिया ने संग लाई, उचिया दे संग लाई। सदके जमा इना उचिया तो मैं, सदके जावे न उचिया तो मैं, सदके जमा इना उचिया तो मैं, सदके जावे न उचिया तो जिन्ना निविया नाल निभाई, निविया नाल निभाई, मैं निभा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं निभा मेरा मुर्शद ऊंचा। जिन्ना दरी इश्क समाया ओना नहीं पछताना, जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं पछताना। जिन्ना दरी इश्क समाया ओना नहीं पछताना, जिन्ना अंदर इश्क समाया
भावे सोहनी मिलनी हजारा भावे सोहने मिलन हजारा असानी यार पसोड़ा असानी यार पसोड़ा मैं निवाह मेरा मुर्शद उच्चा मेरा मुर्शद ऊंचा मैं निवाह मेरा मुर्शद उच्चा मेरा मुर्शद ऊंचा जे मैं वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे बल्ले भी बैठ जाएं। जद जद दाता मैं ते तो जो मंगिया तू दे के दिता ते जताया ना जद जद दाता मैं ते तो जो मंगिया तू दे के दिता ते जताया ना एक गल मुक्की ते दूजी शुरू होई गल्ला मेरिया दा अंत कदे आया ना मैं ते तो ए मंगला मैं ते तो मंगला गल्ला मेरिया दा अंत कदे आया ना हुण सोचदा मैं दाता ते तो ही तेनू मंगला ता कुछ रवे जीवन च बकाया ना अभी सभी बैठ जाएंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी परम सदगुरु के चरणों में भगवान गणपति भगवान नारायण के चरणों में हम सब के कष्टों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को परम पिता परमात्मा हमारे कष्टों के ऑपरेशन के लिए दिव्य औजार प्रदान कर रहे हैं। ये महाप्रारूप आपने देखा ही है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी उल्लेख भी करते हैं कि परम पिता परमात्मा की कृपा से करोड़ों भाई बहनों के कष्टों का दुखों का समाधान हो रहा है। आज 50 करोड़ से अधिक भाई बहन हैं जो अपने दुखों से मुक्त हुए हैं, जिनके तथ्य हमारे पास हैं। बाकी तथ्य हमारे पास नहीं है। जिनके तथ्य हमारे पास हैं उनकी संख्या है 50 करोड़। तो सभी प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हुए सभी बैठ जाएंगे। सभी बैठ जाएंगे क्योंकि आज समय हमारे पास बहुत कम है। क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको भी हमें अपनाना है। जैसा कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी की आज्ञा है, जो यहाँ संवैधानिक समय है उसके अनुसार जो इस आलोक को परम पूज्य सदगुरुदेव जी प्रदान करेंगे। क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी कभी विलंब से नहीं आते हैं, ये आपको बता दें। वो पाठ में हम सब के कष्टों के दुखों का ऑपरेशन करते हैं। तो हम जो यहां बैठते हैं, हमारा ऑपरेशन परम पूज्य सदगुरुदेव जी पाठ में करते हैं। ऐसा अलौकिक, ऐसा महाप्रारूप परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से होता है। प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में तो सभी
प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हुए एक स्वर में, जोर से नहीं, हृदय से, हृदय की गहराई से परम पिता परमात्मा को प्रणाम करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि ऐसा महाप्रारूप इस कृपा युग कलयुग में हमें मिला है। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। अनेक विशिष्ट महापुरुष यहां पधार रहे हैं और अनेक ऐसे महापुरुष हैं जिनके संदेश तो मुझे मिल गए हैं कि वो यहां बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिचय देने के लिए इनकार कर दिया है, क्योंकि वो ऐसे विशिष्ट प्रारूप में हैं जिनका ये भी उल्लेख नहीं कर सकते कि कौन है। उन्होंने अपना पद भी परिचित करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि अगर पद भी उनका बताएंगे तो भी उनका परिचय हो जाएगा। बहुत से ऐसे विशिष्ट जो राजनीति के क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली का जो ये एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, दक्षिणी दिल्ली। और पूरे भारत में सबसे विकसित प्रारूप अगर कहीं है तो वो राजधानी दिल्ली में है, और इसमें भी सबसे विकसित प्रारूप अगर विशिष्ट महापुरुष जहां बहुत बड़ी संख्या में है वो है दक्षिणी दिल्ली। तो बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो यहां आए हैं, उनका संकेत भी मिल गया है, उन्होंने बता भी दिया है कि हम हैं, लेकिन उन्होंने परिचय देने के लिए इनकार कर दिया है। तो पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, उन्हीं विशिष्ट महापुरुषों के चरणों में हम तालियों के महास्वर में प्रणाम करेंगे। और अनेक जो विशिष्ट महापुरुष आए हैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आसन पर आ रहे हैं। मैं भाई सुनील जी से प्रार्थना करूंगा एक छोटे से मधुर भजन की आप कृपा करें, छोटे से, बहुत छोटे से। नहीं, रुक जाइए, अभी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने संकेत दिया है, सभी बैठ जाएंगे। ऐसी स्थिति में सभी भाई बहन हाथ जोड़कर आंख बंद करके इस कृपा के आलोक को आंख बंद करके देखें। खुली आंखों में ये आलोक नजर नहीं आएगा। जब बंद आंखें होंगी, भावना से भरी हुई, हाथ जुड़े होंगे, तब ये महाप्रारूप महालोक हमें दिखेगा। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की।
परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। जो विशिष्ट महापुरुष यहाँ प्रत्यक्ष दिख रहे हैं उनके चरणों में भी प्रणाम, और जिन्होंने विशिष्ट, जो बहुत विशिष्ट प्रारूप में हैं और जिन्होंने अपने परिचय देने के लिए भी इनकार कर दिया है, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। और जो इतनी बड़ी संख्या में निश्चित रूप से आज भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित ये प्रभु कृपा दुख निवारण समागम दिल्ली के इतिहास में अनूठा है, अद्भुत है। क्योंकि आज कई ऐसे अनूठे प्रारूप हैं, ऐसे अद्भुत प्रारूप हैं। आज दिल्ली का जो ये महाप्रारूप है, दिल्ली की जो माननीय जनता है, भारत की, देश की राजधानी जो भारत को प्रतिबिंबित कर रही है, भारत के इस संत के प्रति अपना नमन प्रस्तुत करती है कि जो विश्व में अनूठी गरिमा प्रदान की है इस महामानव ने, भारत की संस्कृति को एक ऐसी ऊंचाई प्रदान की है, एक ऐसी अनूठी गरिमा प्रदान की है, इस दिव्य पाठ के प्रदाता इस महामानव ने, परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। और आज जो महाशक्ति, विश्व की महाशक्ति अमेरिका में जो महाप्रारूप हुआ, और जिसके बारे में परम पूज्य सतगुरुदेव जी कह रहे हैं कि अभी तो ये बहुत ही ट्रेलर भी नहीं है, अभी सनातन मर्यादा को जो गरिमा मिलनी है, अभी उसका कुछ भी ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है, जो विश्व में गरिमा मिलेगी सनातन मर्यादा को, सनातन संस्कृति को। और जिस तरह से भारत के इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास ही नहीं, अमेरिका के इतिहास में एक अनूठा प्रारूप कि न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट में परम पूज्य सतगुरुदेव जी को सादर आमंत्रित किया गया, इनके सम्मान में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और निर्विरोध स्वीकृत किया गया, उसे पास किया गया, जिसका एक फिल्म का छोटा सा प्रारूप हम सब देखेंगे कि किस तरह का वो महाप्रारूप हुआ। और उससे पूर्व 29 अप्रैल को अमेरिका सरकार के अनेक वरिष्ठ सीनेटर, मेयर, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के 8 न्यायाधीश, जो अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ था, और अनेक इसे विशिष्ट अधिकारी, उच्च अधिकारी, जिनके नाम केवल पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने में आते हैं, वो वहां विराजमान रहे 29 अप्रैल को, और वहां परम पूज्य सतगुरुदेव जी का स्वागत किया, सनातन मर्यादा का स्वागत किया, सनातन संस्कृति का स्वागत किया, भारत का स्वागत किया, भारत की गरिमा का स्वागत किया। और ये भी विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ कि 29 अप्रैल को एक महामानव के नाम से एक दिवस घोषित किया गया न्यूयॉर्क में, ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी डे, 29 अप्रैल को। ये प्रारूप हम सब एक छोटी सी फिल्म में अभी देखेंगे। और यहां अभी ऐसे अनेक दिव्य संत, महामंडलेश्वर, जिनके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं,
हरिद्वार में ही नहीं, जो दूर दूर तपस्या करते हैं और यहां हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। अनेक ऐसे महामंडलेश्वर और अनेक ऐसे विशिष्ट प्रारूप के महापुरुष। अब मैं जो विशिष्ट महापुरुष हैं उनको बुलाने से पहले मैं जानता हूं कि आप परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को बधाई भी देना चाहते हैं, उनका स्वागत भी करना चाहते हैं। पता नहीं कब से, जब से आपको ये समाचार मिला है, आपका हृदय खिला हुआ है। आप अपने हृदय के पुष्प तालियों के महास्वर में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित कीजिए। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। और अब मेरी प्रार्थना है वरिष्ठ न्यायाधीश ओपी द्विवेदी जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। आईजीपीएल के डीसी साहब परमादरणीय विनोद कुमार अवस्थी जी भी पधारेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, हृदय सम्राट, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुख्य सचिव भी यहां पधारे हैं। मेरी उनके चरणों में प्रार्थना है आप आएं और भारत देश की ओर से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करें। और दिव्य शनि मंदिर के महापुरुष पंडित राजकुमार जी के चरणों में भी प्रार्थना है कि आप भी आएं और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करें। डिप्टी कमांडेंट तिहाड़ जेल के परमादरणीय अनिल कुमार जी पधारेंगे और इनके साथ इनकी धर्मपत्नी बहन जी परम पूज्य गुरुमा जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और यहां आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पुलिस के जो अधिकारी हैं वो किस तरह सेवा कर रहे हैं। तो पहले तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा यहां दिल्ली प्रशासन की प्रति, पुलिस प्रशासन के प्रति हम तालियों के महास्वर से इनका धन्यवाद अर्पित करेंगे। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा एडिशनल एसएचओ साहब ओम प्रकाश जी और परमादरणीय एसएचओ साहब ओम प्रकाश जी, दोनों ही ओम प्रकाश जी हैं, इसलिए इन्होंने कितनी सेवा की है अद्भुत। इनको कोटि कोटि धन्यवाद। एडीजी साहब परमादरणीय एसपी सिंह जी पधारेंगे। जींद के डीएसपी साहब परमादरणीय चंद्र सिंह जी पधारेंगे। परमादरणीय अनिल मखीजा जी पधारेंगे। प्रमुख समाज सेवी परमादरणीय हरगोविंद जी पधारेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू के परमादरणीय जगदीश चंद्र शर्मा जी पधारेंगे। भारतीय विद्या भवन शंकराचार्य विद्यालय से आचार्य जेपी शर्मा जी पधारेंगे।
और मेरी प्रार्थना है भाई दुबई से पधारे हुए भाई भूपेंद्र सिंह जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मेरी प्रार्थना है भाई विश्व रमन निर्मल जी परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी का अभिनंदन करेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। विश्व रमन निर्मल जी परमादरणीय अरुण गोविल जी का भी अभिनंदन करेंगे, आशीर्वाद देंगे। चौधरी प्रेम सिंह जी यहां पधारे हैं, हम तालियों के महास्वर से इन महापुरुष का अभिनंदन करेंगे। और मैं चौधरी साहब से प्रार्थना करूंगा कि आप परम पूज्य सदगुरुदेव जी वहीं से संकेत दिया है। चौधरी प्रेम सिंह जी जिनको पूरा दिल्ली ही नहीं पूरा भारत जानता है बल्कि पूरा विश्व जानता है, जिन्होंने अनूठे जो राजनीतिक और सामाजिक कार्य किए हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। इनका पूरा परिवार, यदुनाथ जी, प्रदीप जी, प्रमोद जी जो कि काउंसलर हैं यहाँ के, अच्छा भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी जनरल परमादरणीय ओम प्रकाश जी भी पधारेंगे। और अभी स्वागत की सूची तो और भी है, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास समय निश्चित रूप से बहुत कम है और कृपा हमें अनंत लेनी है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी आप महाकृपा का महाअमृत हम सभी प्यासे भाई बहनों को प्रदान करें। भगवान श्री हरि ओम, भगवान श्री हरि ओम, भगवान श्री हरि ओम। गंग रंग रिंग हंग शंगे नमस्वे, 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 गंग रंग डिंग 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 हंग शंगे नमस्वे। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, नमो रिहंतानं, नमो सिद्धानं। माँ राधे श्री राधे, राधे राधे राधे।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माँ सदा भवानी दायिने, माँ सदा भवानी, माँ सदा भवानी दायिने, सन्मुख रे गणेश, पांचों देव रक्षा करे, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश। ये माँ महासरस्वती, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, भगवान गणपति देव। दिल्ली की, दक्षिण दिल्ली की भाव से, भक्ति से, प्रतिभा से भरी अनंत अनंत वैज्ञानिक लोगों से, अनंत अनंत पुलिस अधिकारियों से, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और अनंत अनंत आभूषणों से, विभूषणों से, विभूषियों से, अनंत अनंत राजनीति के आयामों को छूने वाले, जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड में भी आप सभी जानते हैं, किस प्रकार इन्होंने इस दिल्ली की, भारत की, कैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विशेष सानिध्य में और अनंत अनंत प्रकार की योजनाओं से, बुद्धि से, भक्ति से, भाव से, पूरे परिवार सहित किस प्रकार इन्होंने जनमानस की सेवा की और कैसे विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं और कैसे इस भाव के जगत में आशीर्वाद देने के लिए हमें सब ये आए हैं। और अनंत अनंत आलोकों से आए, अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता, अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक, अनंत ऋषियों मुनियों की धरती से आए महामंडलेश्वर अभी उपस्थित भी होने वाले हैं और बैठे भी हैं, और अनंत सरकार के विभागों के, अनंत अनंत गोपनीय विभागों के, अनंत अनंत आश्रमों से, संतों से, महात्माओं से, अनंत अनंत शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों के, रहस्यों के परमादरणीय पंडित राजकुमार जी और भी अनंत अनंत आलोकों को जानने वाले या महात्मागण बैठे हैं। अनंत आश्रमों से, अनंत संस्थाओं से, और दुबई से, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से भी कुछ वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, कुछ भाई बहन इस आलोक, इस रहस्य के आलोक को तो जानने के लिए आप कितनी जिज्ञासा से और अनायास, ये जो एक दिन की सूचना से इस दक्षिण दिल्ली में ये प्रारूप बना और अनायास एक दिन के इस प्रारूप से आप इतनी बड़ी संख्या में अनायास ये प्रभु की कृपा का उत्सव बना, उसके लिए जो आप सभी आए हैं, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु की कृपा का, जिसे ये वैज्ञानिक जगत, जिसे ये बुद्धिजीवी जगत, जो केवल मन से, चित्त से, बुद्धि से सारे रहस्यों को, विज्ञान को जानता है, ये सारा जो जगत है विज्ञान है, ये मन से, चित्त से, बुद्धि से, भौतिकता से आधारित है। इससे पार भी कुछ है, अलौकिक भी कुछ है, अभौतिक भी कुछ है। इसे वो पौराणिक कथाओं के प्रारूप से ही मानते थे, जानते थे कि जो हमारी लैब में, हमारे माइक्रोस्कोप में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में नहीं आता, वो है ही नहीं। प्रभु की कृपा का वो आलोक इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति, अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, उन्होंने जब इस रहस्य को देखा, इंग्लैंड में, कनाडा में, अनंत अनंत देशों में जब इस रहस्य के अनंत अनंत आलोकों को देखा, ऐसी ऐसी समस्याएं
जिसका समाधान कहीं भी संभव नहीं था, जो विचारा भी नहीं जा सकता था कि क्या इसका समाधान भी मिलता है। और जब इन्होंने प्रभु के उस रहस्य को जाना तो प्रभु कृपा से जो नाम मानने वाले थे, जो ना जानने वाले थे, जिनकी सोच में भी नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है, उस अलौकिक रहस्यों को प्रभु की कृपा से ये जाना, पहचाना। और आज पूरे विश्व में, देश में 50 करोड़ से भी अधिक महापुरुष, भाई बहन, वैज्ञानिक, डॉक्टर इसका पाठ कर रहे हैं। इसके रहस्यों को जानकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ। ये कोई खोज, ये कोई विकास, ये कोई देन कोई मेरी नहीं है या कोई मेरे नाम का, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे धरती से तेल निकला, सोना निकला, लोहा निकला, तांबा निकला, तो कोई वैज्ञानिक उसे निकालता नहीं है, वो शुरू से था, आदि से था। उसी प्रकार ये रहस्य वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में आदि अनादि काल से वर्णित थे, वर्णित हैं और वर्णित रहेंगे। लेकिन उधर हमारा भौतिकता के प्रारूप के अंदर आके ध्यान हट गया, हम उसे जान नहीं पाए, हम उसे समझ नहीं पाए। प्रभु की कृपा से वो जो लौकिक रहस्य है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो इतना सरल है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर भाई बहनों के लिए, बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, सबके लिए सहज है, सुलभ है, सरल है। प्रभु की कृपा से वो जो रहस्य है वो अनंत अनंत रहस्यों से भरा है और सरलता तथ्य का जीवित प्रमाण है। प्रभु की कृपा से वो रहस्य के बारे में मैं आपको आलोक दूंगा कि वो कैसे कैसे हमारे धर्म ग्रंथ हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता, जिसकी तरफ युवा वर्ग का किंचित मात्र भी ध्यान नहीं है, उन्हें वो भूलते चले जा रहे हैं। जैसे अलग अलग पेड़ों की, पौधों की, पशुओं की ऐसी ऐसी जातियां हैं, उपजातियां हैं जिसे हम भूल गए हैं, जिसकी खोज में हम लगे हैं। लेकिन सनातन मर्यादा के वो रहस्य है जिससे ये सारे जगत का उद्भव हुआ है, जिससे सारे जगत का निर्माण हुआ है, जिससे सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, उस रहस्य को हम भूल गए। और जो ऐसे ऐसी चीजें हैं जिसके जानने ना जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ जानवर, कुछ पेड़ पौधे हमें नहीं भी मिलेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मिल भी गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी मिलेंगे तो उससे कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो रहस्य जो इस ब्रह्मांड का मूल है, जो जगत का मूल है, जिसके होने से हमारी बाधाओं का अंत होता है, हमारे दुखों का अंत होता है, हमारे कष्टों का अंत होता है, हमारी समस्याओं का समाधान होता है, ऐसी ऐसी समस्याएं जिसका समाधान नहीं मिल पाता, उसे जानने मात्र से हमारी समस्या का समाधान हमें सहज रूप से मिलता है। तो प्रभु की कृपा से ये जो अलौकिक रहस्य है, ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं, उससे पहले हमारे परम आदरणीय अनंत अनंत प्रतिभाव से संपन्न या महात्मागण देखने में राजनीतिक प्रारूप से हैं, लेकिन अनंत अनंत आलोकों को जानने वाले भी हैं, संतत्व की तरह भी हैं। अनंत अनंत महात्मा यहाँ उपस्थित हैं। परम आदरणीय अरुण गोविल जी भी, जिन्हें आप सभी जानते हैं, पूरे विश्व में वंदनीय हैं। तो मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि जो जो गणमान्य प्रतिभाओं से संपन्न मुख्य अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके स्वागत में भी हम ताड़ी मारेंगे कि वो आए हैं, और उनका स्वागत भी करेंगे। और फिर उनके जो भाव हैं, वचन हैं, जो इस दिव्य अलौकिक भू को अमेरिका जैसे महाशक्ति ने, जिसे पूरी सीनेट ने, जिसे न्यायाधीशों ने, जिसे अनंत अनंत वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, और जिसे स्वयं राष्ट्रपति के विशेष प्रारूपों से अलंकृत किया गया। और इस विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय संत को
इस प्रकार सीनेट ने इतनी सम्मान से, श्रद्धा से नतमस्तक होकर भारतीय संस्कृति का वो जो प्रारूप है वो दिया, तो निश्चय ही ये भारत की गरिमा है, भारत की संस्कृति की गरिमा है, सनातन मर्यादा की गरिमा है। तो मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि जिन जिन महापुरुषों का उन्हें भाव है, उन्हें उनके दो शब्द उन्हें स्वागत भी करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे, और उनके जो भाव हैं, जिस प्रकार से उनका प्रारूप होगा वो ये करेंगे। उसके बाद ये रशिया का लोक मैं आपको देने जा रहा हूं। सर्वप्रथम इससे पूर्व कि मैं किसी महापुरुष को आमंत्रित करूं, सबसे पहले जो दिल्ली देश की राजधानी है, उनकी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी ने एक विशेष संदेश यहां परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के प्रति दिया है। पहले मैं उसका, क्योंकि जिस तरह से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को अद्भुत सम्मान मिला, अनूठा सम्मान मिला न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, उसके प्रति माननीय परमादरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने विशेष संदेश दिया है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने लिखा है कि मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि उन 291 प्रभु कृपा दुख निवारण समागम का 28 और 29 मई को नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर परम पूज्य ब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी द्वारा दिए गए जीवन के सत्य, आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहारिक सिद्धांतों का प्रचार, प्रसार, संचार किया जाएगा। इससे अधिकाधिक लोगों को मानसिक शांति और सदकर्म की प्रेरणा मिल सकेगी। यह भी गर्व का विषय है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क की सीनेट ने 29 अप्रैल को ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय किया है, और इस तरह से उन्होंने ये शुभ संदेश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी, हम तालियों के महास्वर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय श्री मनदीप नागपाल जी, चौधरी प्रेम सिंह जी को माल्यार्पण करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। और इनके साथ भाई प्रमोद जी, यदुनाथ जी, प्रमोद जी जो कि काउंसलर हैं, आप इनका भी अभिनंदन करेंगे। और अब मेरी प्रार्थना है परमादरणीय मनदीप जी, भाई गजेंद्र चौहान जी और भाई फिरोज खान साहब का भी अभिनंदन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। और आप जानते ही हैं गजेंद्र चौहान जी महाभारत धारावाहिक में भगवान युधिष्ठिर की भूमिका करके हमारे हृदय में बसे हुए हैं, और भाई फिरोज खान साहब भगवान अर्जुन की भूमिका करके विश्व में सब उनको परिचित हैं, सब जानते हैं किस तरह से सबके हृदय में बसे हुए हैं। और अब मेरी प्रार्थना है परम श्रद्धेय चौधरी प्रेम सिंह जी अपना आशीर्वचन, अपनी कृपा प्रदान करेंगे। परमादरणीय ब्रह्म ऋषि आचार्य गुरु महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका और जितने श्रद्धालु लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पिछले 55 साल से, तो आपका स्वागत करता हूँ,
जोरदार तरीके से। और मैं यहाँ लगातार 11 इलेक्शन जीता हूं, कभी हारा नहीं। ये प्रभु कृपा है, महाराज जी का आशीर्वाद है, वरना आदमी एक दो तो जीत जाता है, बाकी लटक जाता है। और ये भी मैंने रिकॉर्ड बनाया कि मैंने आज तक अपने इलाके में शराब की दुकान नहीं खोलने दी एक भी। दिल्ली में आप जाएंगे, एमएलए की काउंसिल में 10-10, 15-15 होगी, लेकिन मेरे यहाँ एक भी नहीं है, नहीं खुलने देता मैं जानता हूँ कि लोग अब भी पीते हैं, लेकिन गरीब आदमी के घर में अगर आप खोल देंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिलाएगा, कपड़े नहीं पहनाएगा, उनको कुछ और चीज नहीं देगा। वो शराब पीकर मस्ती से उनकी पिटाई करेगा, फिर टीबी हो जाएगी, फिर वो कहते टीबी अस्पताल चौधरी साहब के चिट्ठी लिखवाओ तो लाला रामस्वरूप टीबी अस्पताल मेहरौली में दाखिल हो जाएगा। हमने कहा सारी बीमारी को ले क्यों, और ये प्रेरणा कहां से मिली है? गुरु महाराज जी से। मेरा आज का नहीं बहुत पुराना संबंध है। मैं कार्यकारी पार्षद विकास था, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों ने देश में जो नए नए काम किए हैं उनको हम अवार्ड देंगे और आप मुख्य अतिथि होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाऊंगा। तो ला मेरिडियन में प्रोग्राम हुआ, मैंने महाराज जी के दर्शन वहां किए, अवार्ड भी दिया मैंने, लेकिन मुझे पता नहीं था ये छुपे रुस्तम है। ये कितने महापुरुष जिनसे अवार्ड मुझे लेना चाहिए था, मैं दे रहा हूं। और तब से लगातार मेरा संबंध महाराज जी से रहा। बहुत ही साधारण प्यार से, दिल से, जो लोग उनके शरण में जाते हैं उनके दिल से प्यार करते हैं, उनके दुख को बांटते हैं और दूर भी करते हैं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारे अंबेडकर नगर में पुष्पा भवन के साथ ये कार्यक्रम 1-2 दिन के प्रोग्राम में ही हुआ है। बहुत लंबा प्रचार नहीं हुआ इसका, वरना जगह नहीं मिलती। हमारे लोग तो सीधे पैदल मार्च करके चले आते हैं। महाराज जी ने जो भी उनके शरण में गया उनको आशीर्वाद भी दिया, उनका कल्याण भी किया। और ये कितनी प्रसन्नता की बात है, अमेरिका जैसे देश में, न्यूयॉर्क में महाराज जी का इतना शानदार स्वागत हो, वहां की नेशनल असेंबली महाराज जी को सम्मानित करे और उनके ऑनर में बाकायदा खड़े होकर नतमस्तक को सलूट मारते हैं। मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ऑल इंडिया की स्पीकर कॉन्फ्रेंस में गया, वहां के गवर्नर को पता लगा कि हिंदुस्तान से एक ऐसा आदमी आया है जो कभी हारा ही नहीं, लगातार जीत रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका स्वागत करेंगे हम। न्यू जर्सी में असेंबली में मुझे ले गए। मैं बहुत परेशान था कि देखो कहां जाके फंसा दिया मुझे। हम लोग तो आए थे हम विजिट करने के लिए, और यहाँ ये स्वागत का प्रोग्राम बना दिया और पूरी असेंबली ने प्रस्ताव पास किया। फिर उसके बाद खड़े होकर सलूट किया। मैं इतना गदगद हुआ गई, वाह हमारी भारत माता, जहां हमारा जन्म हुआ है उसका मान सम्मान सब जगह होता है। और आज महाराज जी ने एक ऐसे महात्मा, ऐसे ऋषि मुनि जिनका इतनी शानदार तरीके से वहां के तमाम जो चुने हुए लोग हैं उन्होंने स्वागत किया है।
ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारा सर्व गौरव से ऊंचा हो जाता है और मेरी भगवान से प्रार्थना है, महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि आप अपनी कृपा इसी तरह से लोगों पे बनाए रखेंगे तो लोगों का कल्याण होगा। लोग कैसी कैसी आज के युग में किस तरह की बुराइयों के साथ जुड़ जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन महाराज जी के जब प्रवचन सुनते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो सब छोड़ देते हैं उन सब बुराइयों को और अपने जीवन को धार्मिक लगा देते हैं, अच्छे कर्म में लगाते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं और अपने बच्चों का कल्याण भी करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग सब महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। मैं पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे महाराज जी अपना आशीर्वाद सबको देते हैं, अपना प्यार देते हैं, इसी तरह से जो गरीब जनता है उनको अपना प्यार देते रहें, बनाते रहें और इसी तरह से देश का नाम सारी दुनिया में पहले से बहुत ऊंचा है। आज नई बात नहीं है, पहले से बहुत ऊंचा है, लेकिन अब उसमें 4 चांद लगाए आपने। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप बहुत बहुत आभार चौधरी प्रेम सिंह जी। अब मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी अपनी कृपा प्रदान करेंगे। माइक दे दी। अच्छा, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा नमन। पूज्य गुरु माँ के चरणों में मेरा नमन। पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथियों के चरणों में मेरा नमन और भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमन। जीवन में कुछ बातों को देखकर, कुछ चीजों को सुनकर कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी होता है। लेकिन अब जब से गुरुदेव के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है, पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई है, परमात्मा की कृपा हुई है, तब से ये जो आश्चर्य का भाव है ये दिनों दिन कम होता जा रहा है मेरे जीवन में, मेरे मन में। क्योंकि यहां पल पल ऐसी घटनाएं होती हैं, पल पल में ऐसे आयाम बनते हैं कि अब यह लगता है कि जीवन में पूज्य गुरुदेव की कृपा से कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो इसलिए अब आश्चर्य होना लगभग समाप्त हो गया है। ये दिल्ली में हो रहा समागम भी एक आश्चर्य जैसी ही बात है। जैसा कि चौधरी प्रेम सिंह जी ने भी कहा अभी कि एक दिन के समाचार पर कहीं इतना बड़ा, इतना विशाल समागम हो पाना, या बल्कि यूं कहें कि हो जाना,
अपने आप में साधारण बात नहीं है। और समागम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि समागम यदि सैटरडे संडे तो छोड़ दीजिए, यदि समागम पूरे भारत में कहीं भी कभी भी यदि रोजाना भी होगा, तब भी पूज्य गुरुदेव की कृपा से उनके दर्शन करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए जो संगत है, जो भाई बहन है, वो सब कुछ छोड़कर पूज्य गुरुदेव की कृपा पाने के लिए कहीं भी आ जाएंगे, कभी भी आ जाएंगे और कितनी भी संख्या में आ जाएंगे। उस संख्या की कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से पूज्य गुरुदेव की कृपा की कोई सीमा नहीं है, उनके आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं है, उसी तरह संगत की भी गिनती की कोई सीमा नहीं है। इतनी तादाद में भी जो राजनीतिक पार्टी हैं, वो तो इस तादाद को देखकर भी घबरा जाते हैं कि ये कितनों दिनों तक इस मीटिंग का प्रचार हुआ होगा जिसमें इतने लोग आए हैं। और यहां पूज्य गुरुदेव के मन में एक भाव आता है, बस ये भाव नहीं आता कि यहां समागम करना है। ये भाव आता है कि चलो यहां कृपा की जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मन में उनके यही भाव आता होगा बस, कि चलो यहां कृपा की जाए, या चलो आज फिर कृपा की जाए। जैसे हम रोजाना अपना जीवन जीते हैं, उनके जीवन में कृपा और आशीर्वाद इस सब के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और वही कृपा, उसी आशीर्वाद की बदौलत हम सब अपने जीवन में सुख पा रहे हैं, शांति पा रहे हैं और आनंद पा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, पूज्य गुरुओं की कृपा हम सब पर इसी तरह बनी रहे, बस मन में यही कामना है, यही परमात्मा से प्रार्थना है। धन्यवाद। अनेक दिव्य संत महामंडलेश्वर, हरिद्वार से और उत्तराखंड से, अनेक ऐसे स्थानों से, तपस्थली से यहाँ पधारे हैं। हम तालियों के महास्वर से इनके चरणों में प्रणाम करेंगे। और अभी क्योंकि समय की सीमा है, मैं स्वामी परमानंद जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि अब आप माइक संभालें और इन